राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रदोष व्रत क्या है, कितने प्रदोष व्रत होते हैं और प्रदोष व्रत का क्या लाभ होता है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात आप तभी जान पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु भगवान से तो प्रदोष को शिव जी से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, आपका इष्ट कोई भी हो आप ये दोनों ही व्रत रख सकते हैं। जरूरी ही नहीं है कि आप प्रदोष व्रत करें तो एकादशी का व्रत ना करें या एकादशी करें तो प्रदोष ना करें। आप कोई भी व्रत रख सकते हैं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। आइए संक्षेप में बताते हैं हम आपको कि चंद्रदेव को क्षय रोग हुआ था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी 13 की तिथि जो होती है उस दिन प्रदोष होता है और प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का दान करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। भगवान शिव के परिवार की आराधना करते हुए शिव के निमित्त हमें पूजन करते हुए धूप दीप अर्पित करते हुए पंचोपचार विधि से पूजन करते हुए प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। अनन्य फल देने वाला प्रदोष का व्रत है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग होता है। आइए हम जानते हैं कि अलग अलग दिनों में आने वाले प्रदोष का क्या महत्व और लाभ होता है। रविवार, तो जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति और लंबी आयु एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य देव से भी होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों तो यह प्रदोष व्रत आप अवश्य ही करें। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की। सोमवार को त्रयोदशी आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा खराब होता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, उनको यह प्रदोष जरूर नियम के साथ व्रत करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करते हैं। अब बात करते हैं मंगलवार के प्रदोष व्रत की। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी हर तरह की समस्याओं से मुक्ति भी पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से भी छुटकारा मिलता है और घर में धन धान्य का आगमन बढ़ता है। अब बात करते हैं बुधवार के प्रदोष व्रत के विषय में। इस दिन को आने वाले प्रदोष को
सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। ये शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला है, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाता है। बुधवार का प्रदोष आपको गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कराता है और साथ ही भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं गुरुवार प्रदोष व्रत की। गुरुवार, इसे गुरुवारा प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इससे आपके बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता तो प्राप्त होती ही है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह खराब स्थिति में होते हैं तो भी यह व्रत करने का हमें अत्यधिक फल प्राप्त होता है, हमारा भाग्य उदय होता है। शुक्रवार, इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखकर शुक्र प्रदोष व्रत को अवश्य ही करें। शनिवार, शनि प्रदोष व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे इस तरह की कामना के लिए तो करते ही हैं, साथ ही नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। और यदि हमसे जाने अनजाने में अनेकों पाप होते हैं तो उन पापों से मुक्ति के लिए भी शनि प्रदोष व्रत बहुत ही उपयुक्त होता है। भगवान शिव का यह व्रत सातों बारों को हमें अलग अलग तरह से फल प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है, यदि रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण रूप से कार्य सिद्धि के लिए किया जाए तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सभी कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र से के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक विकार दूर होते हैं। यदि किसी को डिप्रेशन आदि की समस्या है तो वह भी दूर होती है। प्रदोष व्रत की महिमा अनन्य है। इसका शब्दों में वर्णन करना बहुत ही कठिन है। शब्दों में इसे वर्णित ही नहीं किया जा सकता। दिन रात 24 घंटे हम लोग जाने अनजाने में अनेकों पाप करते हैं, किंतु जानबूझकर आप सोचे कि हम व्रत भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं जानबूझकर, तब हमें उन पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। किंतु यदि आपसे पाप हुए हैं और आपको एहसास हो गया है कि आपसे गलती हुई है तो उन गलतियों के प्रायश्चित के लिए, उन पापों के प्रायश्चित के लिए प्रदोष का व्रत बहुत अधिक उत्तम है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पंचोपचार विधि से या जिस भी साधारण तरीके से आप कर सकते हैं, पूजा अर्चना करने से भगवान शिव सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मन इच्छित पति, मन इच्छित संतान और घर धन धान्य से परिपूर्ण, आपकी इच्छा के अनुसार जॉब या फिर बच्चों की शिक्षा से संबंधी या किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट, जिस प्रकार की भी जीवन में कमी होती है उन कमियों को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह व्रत अति उत्तम है। प्रदोष के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव का वैसे तो सोमवार को भी व्रत किया जाता है, 16 सोमवार का भी व्रत किया जाता है और पशुपतिनाथ का भी व्रत किया जाता है, किंतु प्रदोष का व्रत इसकी महिमा अपरंपार है। सारे ही व्रत बहुत ही उत्तम होते हैं, मनोवांछित फलों को देने वाले होते हैं, किंतु प्रदोष व्रत साप्ताहिक किसी भी दिन पड़ता है तो प्रदोष के साथ साथ उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो
आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करें और साथ ही अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। और कमेंट सभी लोग कमेंट करें, जय माता की, राधे राधे लिखते रहें। सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता की, राधे राधे।